कई रोगियों की किडनी खराब होने की वजह से जीवन के लिए वो डायलिसिस पे आश्रित होते हैं और ये डायलिसिस करने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए होता है कि हम शरीर से खून को निकाल सकें, मशीन के थ्रू डायलिसिस करने के बाद उसे वापस डाल सकें। ऐसा करने के लिए कई रोगियों में हम एक सर्जरी के द्वारा एक स्पेशल कनेक्शन बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिसमें कि हम एक आर्टरी या धमनी को एक वेन या शिरा से जोड़ देते हैं और इस कनेक्शन में इस जगह पे खून की प्रवाह की गति बहुत ज्यादा होती है जिससे कि हम खून भारी मात्रा में निकाल सके और वापस डाल सके आसानी से। अगर ये इसको हम जो एवी फिस्टुला बोलते हैं, अगर ये फिस्टुला बंद हो जाए तो डायलिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर रोगियों को फिस्टुला की जगह गर्दन से नली डाल के डायलिसिस करनी पड़े तो वो नली जो है वो एक बाहरी वस्तु है, वो हम कहें एक फॉरेन आइटम, और उसके होने की वजह से इंफेक्शन की चांस, एक बैक्टीरिया का संक्रमण होने की चांस बहुत ज्यादा होती है और यह संक्रमण के इलाज के लिए उस नली को भी निकालना पड़ता है और जान का खतरा भी हो सकता है। तो अगर आप एक एवी फिस्टुला से डायलिसिस कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है। इसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ ये होती है कि डायलिसिस के लिए जब फिस्टुला बनाते हैं उसमें रुकावट होना या उसका वक्त के साथ धीरे धीरे पतला हो जाना जिससे कि डायलिसिस के लिए जिस रक्त प्रवाह की जरूरत है वो ना हो सके, ऐसा अक्सर होता है। इसका इलाज क्या है? एक इलाज यह है कि दूसरी फिस्टुला बनाओ, बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें तकलीफ क्या है कि शरीर में सिर्फ 4 जगह हैं जहां पे कि हम आसानी से फिस्टुला बना सकते हैं। अगर वो 4 जगहें खत्म हो जाती हैं तो फिस्टुला बनना असंभव और मुश्किल हो जाता है, बहुत कष्टदायी हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर हम फिस्टुला बनाते हैं तो वो सही तरह से परिपक्व होकर रक्त प्रवाह दे सकती है कि नहीं, ये भी एक सवाल होता है। तो अगर आपके पास एक फिस्टुला है जो काम कर रही है तो उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी डायलिसिस की फिस्टुला में कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी हो रही है, तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी और बहुत जीवन को सही तरह से चलाने के लिए आवश्यक है। तो इसके क्या निशान है कि इसमें कोई तकलीफ है? या तो डायलिसिस के लिए जो रक्त प्रवाह का जो हमें रेट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ये एक तरीका हो सकता है इससे पता लगे कि कोई तकलीफ है। दूसरा, डायलिसिस के बाद अगर जो खून बहता है उसको रोकने के लिए हम पट्टी बांधते हैं, अगर वो खून बहने में बहुत वक्त लग रहा है या फिर डायलिसिस करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या हाथ में जिसमें कि ये फिस्टुला है उसमें सूजन हो रही है, इस तरह की कोई भी बात हो तो आपको किसी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क करके देखना चाहिए कि क्या इस फिस्टुला में कोई प्रॉब्लम है और अगर है तो उसका इलाज संभव है कि नहीं।